आपको इस कोण का वैल्यू निकालने का है। तो आपको जैसे कि फॉर्मूला पता है वैल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूम ऑफ कोण इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही फॉर्मूला होता है। 1/3 गुणे पाई का मान आपको पता है 22/7 होगा। आर का मान उनको दिया 1.5, इसका स्क्वायर हो गया, एच का मान उनको 5 दिया है। ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 दो बार हो गया, इंटू 5 हो गया। इससे क्या हुआ, 3 5 50, 0.5 आ गया। 7 से आपका जो दिया गया है शायद से कैंसिलेशन नहीं होगा, देखिए। तो आप चाहो तो इसका वैल्यू को तुमको पता है, इसका वैल्यू क्या होता है 3.14 कितना होता है। इसको डिवाइड किया बोले तो यहाँ पे वैल्यू 3.14 आएगा इसका वैल्यू। बचा क्या मेरे पास 0.5 बचा, इंटू 15 5 75 होता है। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो वी गॉट द एक्चुअल वैल्यू इसका। पीछे आंसर जो आएंगे थोड़ी बहुत नीचे ऊपर कोई दिक्कत की बात नहीं उसके लिए। 3.14 इंटू 0.5 इंटू 7.5 तो 11.775 आएगा। 11.775 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये वैल्यू दिया है। Therefore, value of कोण is 11.775 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। हिंदी में इसको लिखते बेटा हम क्या लिखते हैं, इसको लोग कोण को लिखते हैं हम लोग शंकु बोलते हैं ना बेटा, यस शंकु का घनफल। फटाफट को बेटा ये हो गया आप लोग का। क्वेश्चन में बात करें सेकंड के यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6। स्फीयर मींस क्या होता है, गोली की बात की यहाँ पे आपको। सही कुछ होता है, गोला कैसे होता है हमारा, ठीक है। आपका ये स्फीयर है, तो क्या होता है वैल्यू ऑफ द स्फीयर ऑफ फाइंड द वैल्यू, तो आपको निकालना है वैल्यू उसका, फाइंड द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपको ढूंढना है। इसको हमने हिंदी में बोलते हैं गोले का घनफल निकालो, गोले का घनफल, ये आपको ढूंढना है। उसके बाद डायमीटर मीन्स का डी का मान दिया है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। आपको मालूम है कि हम मोस्टली आर को इस्तेमाल करते हैं, d/2 हो गया, तो आंसर कितना रहेगा इसका 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो गया। तो वी राइट फर्स्ट यहाँ पे क्या, व्हाट इज द वैल्यूम ऑफ द स्फीयर, वैल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या आंसर बेटा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये था आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पुट को वैल्यू बेटा यहाँ पे, तो 4/3 इंटू 22/7 पूरे आर का मान 3 भी है, सर क्यूब करो बेटा आपको। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक ही बेटा कैंसिल करते हैं यहाँ से, बाकी तो कुछ कैंसिल हो नहीं सकता है। 1 सेकेंड चार्ज इसको आप रख सकते हैं, 4 इंटू इसका 3.14 भी लिख सकते हो आप यहाँ, ठीक है बेटा। ये हो गया, फिर 3 से 9 हो गया, 36 हो गया इंटू 3.14, इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आप लोग का 36 इंटू 3.14, तो 113.04, 113.04 क्यूबिक सेंटीमीटर मिल गया आपको यहाँ पे वैल्यूम ऑफ स्फीयर, वैल्यूम ऑफ स्फीयर। उसको बोलते हैं गोले का घनफल, गोले का घनफल। हम लोग थर्ड सम ग्राफ सेट करेंगे बेटा यहाँ पे, इसको बोलते हैं लोग लंब वृत्ताकार बेलन, क्या बोलते हैं इसको, लंब वृत्ताकार बेलन, लंब वृत्ताकार बेलन। उसका मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो आई थिंक फास्ट तुमको सिखाया था पहले से, फुट वैल्यू यहाँ पे एक काम करो, 2 पाई का मान 3.14 होता है, कुछ करना होता है नहीं, वैसे लिया। आर का मान कितना दिया आपका बेटा 5 दिया है, ब्रैकेट में जो एच का मान कितना दिया 40 दिया है, और प्लस आर का मान कितना दिया 5 दिया है। 5 मुझे 10 हो गया इंटू 3.14 इंटू तो भी आपका 45 इंटू 10, अब 10 का ही मुझे करते हुए बेटा आपको पता है कि जो डेसिमल है एक डिजिट आगे जाएगा, तो 31.4 हो जाएगा, इंटू 55 हो जाएगा। इसका मैं वापस बेटा मल्टीप्लाई करने के अभी तो आपका आ जाएगा ये 31.4 इंटू 55, तो 1413 आएगा।
1413 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह वर्ग सेंटीमीटर है, बस हो गया ये आंसर इसका। लास्ट में वॉल्यूम फॉर्मूला आपको इसमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठफल आपको निकालना है, बहुत इजी है। आर आपको दिया कितना, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको मालूम फॉर्मूला है इसका, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू, क्या था आपका फॉर्मूला इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट ना। 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला बहुत इजी था इसका। तो 4 गुणे पाई का मान आप चाहो यहाँ पे 22/7 रख सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, आपका आर से 7 कट जाएगा यहाँ पे ना, इसमें लिख सकते हो 7 का स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग, तो 4 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 2 बार करते, एक बार 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 गुणे 22 गुणे 7, यहाँ पे हो गया आपका 88 गुणे 7, 5 से 7 56 56 और 5 हो गया 106 हो गया आप लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया आपका सरफेस एरिया और नंबर लिखा होगा, मैं बताता हूँ उसको। मेरे बच्चे हिंदी में लिखेंगे बेटा इसको, ठीक है, इजी हार्ड है। ये क्वेश्चन ऑफ 5वां सम करने जा रहे बेटा, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक तो क्यूबॉइड दिया जिसका कोन दिया, उसने क्या बोला, इसको मैं मेल्ट करके क्या किया, मैंने कोन बनाया, ठीक है। अब मुझे इसमें आर का मान निकालने का है, तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि जो भी इसका बेटा वैल्यूम होगा वही वैल्यूम बेटा आपके कोन का भी होगा, क्योंकि जो भी मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया जितना उसका आकार बनेगा उतने आकार का ये भी बनेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यही एक कॉमन चीज है कि दोनों में हमको सेम दिखा सकती है, उसका वैल्यूम वो ही एक डिफाइन करता है कि दोनों का जो भी मटेरियल है वो समांतर इस्तेमाल किया गया, इसलिए इनका वैल्यू में क्या हम लोग सेम मान के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसको मेल्ट करके जितना उसका पदार्थ बनेगा उतना मेल्ट करके भी बनने वाला है, दोनों का वैल्यूम क्या हो गया, ऑलमोस्ट सेम है बेटा। जैसे मैंने एक गिलास से पानी लिया हूँ, ठीक है बाबू, उसको दूसरे गिलास से पानी में पलटी मार दिया, तो जितना गिलास से पानी इधर था, जितना उसका वैल्यूम था वही वैल्यूम उधर भी आ गया गिलास के अंदर, तो सेम लेगा हमेशा, इससे वैल्यूम यहाँ पे से काम करेगा। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे, मान लेंगे कि यहाँ पे जो घनाभ का H जो होगा उसको हम H1 मानेंगे, इसको H2 क्यों, रीजन कि दोनों में H का इस्तेमाल किया गया, इससे उसे H1 मानेंगे, उसको क्या मानेंगे H2, ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेट बी दैट द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज H1, हाइट ऑफ द कोन इज H2, माना घनाभ की ऊंचाई H1 है, सतह की ऊंचाई H2 है, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वैल्यूम ऑफ कोन, ये बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा। इसका क्या फॉर्मूला होता है, LBH हमारा फॉर्मूला है, यस और नो, हम यहाँ H लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे आ जाएंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H फॉर्मूला, इसको H2 लिख देंगे सर, ये मैसेज। अब यहाँ पे L का मान मुझे कितना पता है 44, B का मान कितना पता है 21, H1 का मान कितना पता है 12 पता है, इक्वल टू 1/3 इंटू पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है, इंटू आर मुझको निकालना है, छोड़ उसको, H2 कितना दिया मुझको यहाँ पे 24 दिया, राइट ना डियर, जो कट्टा काटते हैं जैसे 3 8 24, राइट ना डियर, आप जो कुछ नहीं करना छोड़ उसको, आप सब उठा के इधर लेके आओ, जो नीचे ऊपर चले जाएगा, तो मतलब 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 7 आ गया, जो ऊपर है 22 और 8 है ना बेटा, वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 22 गुणे 8, यहाँ क्या बचा बेटा आपके पास आर स्क्वायर बचा। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, 22 2 जा 44 होता है, आपको पता है, यस है ना, फिर 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 7 जा 21 हो गया बेटा, ये गॉट 21 इंटू 21 मिल गया बेटा यहाँ पे, इक्वल टू आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे, ओके, तो क्या मिलेगा, सर वर्गमूल लेंगे सर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू 21 इंटू 21, तो सर ये एक बार बाहर आ जाएगा, यहाँ आर बचा, इस तरीके से बेटा मुझको क्या मिल गया, उसकी त्रिज्या मिल गई, किसकी, शंकु की, गॉट देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर, इजी। आगे हिंदी बच्चे में लिख देंगे शंकु का जो त्रिज्या होगी बेटा 21 हो गया।